हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चाणक्य महान व्यक्तित्व। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात हुए। उनके पिता का नाम चाणक्य निषाद था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। चलिए हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। इन्होंने तक्षशिला से ज्ञान अर्जन और दर्शन का अध्ययन किया। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता ने इनका पालन पोषण किया। मगध के राजा घनानंद ने इन्हें दानशाला का प्रबंधक बनाया, परंतु बाद में क्रोधी होने के कारण इन्हें पद से विरक्त होना पड़ा। चाणक्य ने नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा की। इनकी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो मगध राज्य में सेना नायक था। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि के सहयोग से नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त ने मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। 321 ईस्वी पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। चाणक्य ने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। इसमें राजतंत्र, निरंकुश शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति युद्ध संधि, मंत्रिपरिषद, राजा के अधिकारों तथा कर्तव्यों, प्रजाहितों के कार्यों का कर प्रणाली तथा राजनीति के विभिन्न विषयों व नीतियों का विवेचन किया। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय और कार्य निपुण होना चाहिए। चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। वे एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे आधुनिक राजनीतिक विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। ये आपके पाठ का सारांश है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग चाणक्य के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चाणक्य का पूरा नाम क्या था? उन्हें किन नामों से जाना जाता है? उत्तर है, चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा प्रश्न है, नंद वंशीय शासक घनानंद ने चाणक्य को किस पद पर नियुक्त किया? नंद वंशीय शासक घनानंद ने चाणक्य को दानशाला प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया। चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का क्या परिणाम हुआ? चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का ये परिणाम हुआ कि मगध पर चंद्रगुप्त की विजय हुई और घनानंद की हार हुई। चाणक्य के अनुसार राजा में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? उत्तर, चाणक्य के अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी और कार्य निपुण होना, विनयशील, विवेकी होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए? उत्तर है, चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के निम्न कर्तव्य होने चाहिए। आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करें। पहला कर्तव्य तो ये होना चाहिए। आगे है दूसरा, राज्य के अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। तीसरा है, राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा है, राज्य का ये कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, शिल्पी, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि को शोषण से प्रजा की रक्षा करें। आगे है, राज्य को चाहिए कि क्रय विक्रय व बाजार के लिए नियम बनाएं। इतने कार्य राज्य के होने चाहिए चाणक्य के अनुसार। दिए गए वाक्यों में सही उत्तर छाटिए। अब यहाँ पे 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया। दूसरा है, चाणक्य को अपना आमात्य अर्थात मंत्री नियुक्त किया।
अथवा चाणक्य को अपना महामात्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इन तीनों में से सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया था। प्रश्न ख है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब किया था? तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व किया था। ठीक है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में